चलो आज हम लोग फिर से प्रकाश की परावर्तन चैप्टर नंबर 1 में शुरू करते हैं, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? किरण आरेखों की बनावट और गोलीय दर्पण से बना प्रतिबिंब को देखेंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। देखो अब क्या है, आज गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, है ना। तो हेडिंग सब लोग दो, गोलीय दर्पण के किरण आरेख की बनावट, सब हेडिंग दो। तो नहीं हेडिंग दो। जैसे ऑफलाइन में पढ़ते थे वैसा ही हूबहू पढ़ेंगे, ठीक है। कोई एक मैथ नहीं है, कम पढ़ेंगे, है ना। जितना चल रहा है उतना नहीं चलेगा, जितना चलना चाहिए, है ना। क्लास का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा थोड़ा सा। चलो विकास टाइम पे आया करो, टाइम पे, ठीक है। सब पहले लोग जल्दी रखो और हेडिंग दो, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। थोड़ा जल्दी में। आप इतना दिन कहाँ थे? कल आप लोग का टेस्ट जो है वो 2 बजे से है, साइंस के है, साइंस के। संडे कल है, कहिए हम कहे हैं। हाँ, तो अरे लोल, सोमवार को नहीं कहे थे, मतलब कहे थे ना कि संडे को जो मेरा टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट में क्या है जी? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव, ठीक है। और हाँ, अगर कोई नागा किया या कल कोई ना आया तो उसको मारेंगे ना कि हल्दी चूना चढ़ाने पड़ेगा। नहीं, 9 महीना सांस के थोड़ा सा ठंडा चल दे। इन महीना के बाद जो है सुबह ही होगा, इन महीना के बाद। ज्यादा बोलो मत, काम करो। हाँ 2 बजे से, समझे ना। हाँ हेडिंग डाल लिया लोग? चलो अब देखो, हम लोग देखते हैं। अब लिखना बंद करो। देखो, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। देखो, गोलीय दर्पण के सामने रखे प्रदीप्त वस्तु जानता है क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु जानता है क्या होता है? क्या? वेरी गुड। जो वैसा वस्तु जो प्रकाश को क्या करता है जी? उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। तो देखो, अगर मान लो कोई दर्पण है, क्या है जी? कोई दर्पण है। ये गोलीय कौन सा दर्पण है बताओ? ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण के सामने कहीं अनंत पर क्या था जी? कोई एगो वस्तु था जेका से प्रकाश क्या कर रहा था? निकल रहा था। ये प्रकाश निकल के आएगा यहाँ पर, समझा? और इससे टकरा कर क्या हो जाएगा? ऐसे चला जाएगा, ठीक है। बोलो, तो क्या होता है? कोई भी क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु अगर रखा हुआ रहेगा तब उसका जो है, उससे किरण निकलेंगे और वो किरण दर्पण से टकराकर क्या होगा? परावर्तित तो हो जाता है, ठीक। पहला क्या है? पहला एकरा में क्या है जी? देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। अब हमको बताएगा छोटा वाला छोटू, मुख्य अक्ष एकरा में केने है? ये वाला मुख्य अक्ष है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है? चारों में से कौन मुख्य अक्ष है? ऊपर वाला है। हाँ, ये वाला। देखो, ये वाला क्या है? ये वाला मुख्य अक्ष है। क्या है जी? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष हमेशा याद रखना दर्पण के ध्रुव पर होता है, दर्पण के ध्रुव से खींचा हुआ रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो ये मुख्य अक्ष है। अब देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रहा है। क्या आ रहा है जी? किरण आ रहा है, समझा ना। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा तो दर्पण से क्या करेगा जी? टकराएगा। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रहा है, दर्पण से टकरा कर कहां से होता हुआ चला जा रहा है?
फोकस से होके चला जा रहा है। समझ में आ रहा है? यानी दर्पण से क्या होगा, दर्पण से आएगा और आकर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा और दर्पण से टकराकर किधर क्यों चल जाएगा जी, फोकस से। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा तो फोकस से होके, मतलब दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से क्या करेगा, चला जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब देखो यहाँ पे, सुनो इधर ध्यान दो, यानी सुनो पहले यहाँ पे, ए लड़का ध्यान दो यहाँ पे, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण क्या होता है, परावर्तन के बाद फोकस से होके मतलब गुजर जाती है, समझा? और अगर वही उत्तल दर्पण होगा तो लगेगा क्या कि फोकस से होके आ रहा है। दोनों में उल्टा हो जाता है। एकरा में जो वस्तु किरण है ना, ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां चला जाता है जी, फोकस से होके चला जाता है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण में आएगा मुख्य अक्ष के समांतर किरण तो वो परावर्तित हो जाएगा, है ना? और हमको यहाँ पे कोई रहेगा ना तो लगेगा ना कि ये जो किरण है वो कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। समझ में आया? अवतल दर्पण में क्या लगेगा तुमको जी, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से चला जाएगा, ठीक है? और वास्तव में जाएगा उधर से, ठीक ना? लेकिन अगर वही उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा तब क्या होगा, फोकस से यानी परावर्तित होकर फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। कैसा प्रतीत होता है जी, आता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब मान लो तू यहाँ पे खड़ा रहेगा, सोनू इधर खड़ा है, ये कौन है, सोनू, ठीक ना? अब सोनू देखेगा तो उसको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, नहीं ना, कहां से लगेगा, यहां से आ रहा है, ठीक है? ये वाला था तो उतारो इसको, कोई दिक्कत इसमें, बढ़े आगे। अब देखो, अब है फोकस की दिशा में आती प्रकाश किरण। पहला पॉइंट क्या था जी, पहला जो था मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रहा था, ठीक है? दूसरा का क्या है, फोकस की दिशा में आती क्या, आपतित किरण, है ना? अब यहाँ पर देखो एक दर्पण यहाँ पे है ना जी, ये क्या है, ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है बताओ, अवतल दर्पण है। तो याद रखना, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, अगर फोकस के दिशा में प्रकाश आएगा, कहां आएगा जी, फोकस के दिशा में प्रकाश आएगा, तब वो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां चला जाएगा जी, अनंत की ओर चला जाएगा। किधर चला जाएगा जी, अनंत पे चला जाएगा, है ना? कहां जाएगा, ये क्या है जी, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होगा ना कि जब प्रकाश फोकस की दिशा में, देखो फोकस के दिशा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फोकस के रास्ते आ रहा है ना जी, ये फोकस के रास्ते से आएगा और ये दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा, यानी टकरा कर इसी दिशा में लौट जाएगा। ये कहां चला जाएगा, अनंत की दिशा में चला जाएगा। किधर चला जाएगा जी, अनंत पे, ठीक है? इसमें भी वही बात है, यहाँ पे फोकस के दिशा में, देखो फोकस की दिशा में आ रहा है ना, यहां से अगर देखे तो प्रकाश किधर आ रहा है, यहीं पे ना आ रहा है जी, यहीं पे ना आ रहा है। समझ में आ रहा है, बोलो? ये जो किरण है ये कहां पे आ रहा है, फोकस के दिशा में आ रहा है और यहां से टकरा के, क्योंकि ये क्या है, उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे फोकस पे नहीं आ पाएगा, ठीक है? फोकस से होकर इसका जो किरण है वो नहीं गुजरेगा, यहाँ पे आएगा और क्या करेगा जी, यहाँ से टकराएगा और टकरा के क्या कर जाएगा, ऐसे अनंत की दिशा में चला जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो? फिगर अच्छा से देखना है, फिगर समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। सीधा क्या है जी, फोकस की दिशा में आ रहा है, यानी फोकस के रास्ते आ रहा है, टकरा के अनंत की ओर चला जा रहा है। फोकस की दिशा की ओर आ रहा है, टकरा के अनंत की ओर चला जा रहा है। कोई दिक्कत? लिखा भी वही है कि जब कोई किरण फोकस की दिशा में मतलब है फोकस की दिशा में आपतित तो होती है तो वो परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर अनंत की ओर चला जाता है ना?
समझा। अगर तुमको पहला केस में क्या बतलाए कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, तब क्या होगा, फोकस से होके चला जाएगा। किधर से चला जाएगा जी, फोकस से होके चला जाएगा, है ना। अगर फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर यानी अनंत की ओर चला जाएगा। कोई दिक्कत, मुख्य अक्ष के समांतर तक किधर की ओर, फोकस से। अगर फोकस से आएगा तो अनंत पे, है ना। अनंत पर किसके समांतर जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। किसके जाएगा जी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। ठीक है, एकरा में देखो, एकरा में क्या हो रहा था, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जब आ रहा था, मुख्य अक्ष के समांतर जब आ रहा था तो ये क्या हो रहा था, परावर्तित होके फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। एकरा में क्या है कि एकरा में जो है ना, फोकस की दिशा में आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी फोकस की दिशा में आ रहा है और मुख्य अक्ष के समांतर कहां चल जा रहा है, अनंत पे चला जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, चलो इसको उतारो। हाँ, यहाँ पर मतलब इधर से आ रहा है, यहां से देखेंगे ना तो ये लगेगा कि हमको यहाँ यहीं पे आ रहा है, समझा। लेकिन वास्तव में यहां से आ रहा है और यही ना इसका परावर्तक सतह है जी। उत्तल दर्पण के यही इधर वाला ना परावर्तक सतह है। तो कोई भी किरण परावर्तक सतह से टकरा कर ही ना परावर्तित होती है। चलो जल्दी करो थोड़ा सा, अब यहाँ पे आ गए। कौन था जी, दूसरा था ना। देखो अब क्या है में, वक्रता केंद्र की दिशा में आता हुआ प्रकाश की किरण क्या आएगा जी, देखो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। अब देखो क्या बोल रहा है, वक्रता केंद्र। याद करो तो पहले हम क्या पढ़ाए हैं, थोड़ा सा पहले, कि वक्रता केंद्र पे कोई आएगा प्रकाश तो कहां से चला जाएगा, उसी की ओर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र जो है ना वो क्या करता है, लंब यानी अभिलंब का काम करता है ना जी। हम लोग पढ़े न थे जी यहाँ पर इस समतल दर्पण में कि अगर कोई प्रकाश सीधा आएगा अभिलंब के दिशा से तो वो क्या कर जाएगा जी, अभिलंब के दिशा में ही क्या कर, उसी के पथ पे, दिशा तो वही होगा लेकिन पथ भी, रास्ता भी वही होगा, है ना। जिस रास्ते से आएगा उस रास्ते से चला जाएगा, समझा। कोई दिक्कत है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक दर्पण है, दर्पण पर इसे वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से प्रकाश जा रहा है, समझा। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक अभिलंब का काम करता है, समझी ना। तो अब अभिलंब से प्रकाश जाएगा तो जिस दिशा से जाएगा वही दिशा से वापस चला आएगा, है ना जी। कोई दिक्कत, बोलो एकरा में भी क्या हो जाएगा जी, ये वक्रता केंद्र है, इसके दिशा में आएगा प्रकाश, जब जैसे दिशा में आएगा उसी पथ पे चला ना जाएगा जी। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बोलो नहीं ना। तो याद रखना कि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु, है ना, पर अभिलंब क्या अभिलंब होती है। इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C की दिशा में दर्पण पर पड़ती है तो वह है क्या होता है, तब वह है दर्पण पर लंबवत होती है, अतः परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी पथ पर वापस लौट जाता है। ठीक, हम पहले भी तुमको पढ़ाए हैं पिछले भी वीडियो में क्या, कि अगर तुमको वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है या आ रहा है तब क्या होगा, वो उसी दिशा में वापस क्या कर जाएगा जी, लौट जाएगा। क्यों लौट जाएगा, क्योंकि वह एक अभिलंब के काम करता है और अभिलंब से प्रकाश जब आता है तो उसी पथ से होकर क्या होता है, वो चला जाता है ना। कोई दिक्कत है, क्योंकि हम यहाँ पर समतल दर्पण में देखे थे कि जब अभिलंब से यानी सीधी प्रकाश
प्रकाश का किरण आएगा तो जो दिशा से आता है वही दिशा में वापस वो लौट जाता है। कोई दिक्कत इसमें है तो बोलो, नहीं ना? तो शुरू करो। छोटा वाला जो समझ में आ रहा है, कुछ का मैं नहीं है छोटू। देखो ये पहला समझना कि वक्ता केंद्र से जो आता है ना प्रकाश है, यानी वक्ता केंद्र से दर्पण पर जो पड़ता है ना वो एक अभिलंब का काम करता है। अभिलंब जानता है क्या होता है? दर्पण पे लंबवत पड़ता है। लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बना के रहता है, समझा? जैसे में तुम पढ़ा था ऐसे पढ़ा था इस पे ऐसे। देखो यहां से प्रकाश आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो एक लंबवत जो होगा ना ये क्या है? इसका अभिलंब है, समझा? तो देखो ये दर्पण से कितना का कोण बना रहा है? 90 का बना रहा है ना, तो ये भी क्या करेगा? ये दर्पण से 90 का ही कोण बनाएगा, समझा? है कोई दिक्कत है? आज जब ये सीधा आएगा प्रकाश के तो क्या कर जाएगा? सीधे ना चला जाएगा जी। है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, अब है कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, है ना? तो याद रखना, एकदम सिंपल है, बउआ वाला कहानी है ना? कि अगर ध्रुव के दिशा में आएगा तब क्या होगा? वो सीधा ऐसे करके निकल जाएगा। तो देखो ध्रुव P पर प्रधान अक्ष दर्पण पर क्या होता है जी? अभिलंब होता है। याद रखना। हम लोग देखो आए क्या नहीं हो रहा है? अच्छा तो बड़ा कर देते हैं। तो आगे बैठा करना। आ जाओ यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ इधर। इतनी छोटी क्यों हो गई है? एक तो ये छोटी है, तुम भी छोटी हो गई है। हमारे क्लासों में छोटे लोगों के बड़ा चस्प होते, है ना जी? देखो ये खुद से गछ ली कि हम छोटा है, और तुमको गछने में क्या लगता है? तुम गछ लेना पैसा लगता है? आदित्य दे देना। देखो इधर शांत रहो, सुनो क्या हो रहा है ना कि याद रखना, हम तुमको ये से पढ़ाए थे कि देखो तो नहीं ये ऐसा लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, हाई वाला ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो लगवाओ, क्या करो? लगाओ। देखो तो नहीं, अगर यहां मान लो कि कुछ देर के लिए ये समझो कि अपना दूर क्या हो? समतल दर्पण है। क्या है जी? समतल दर्पण, ठीक है? तो अगर ये प्रकाश किरण पड़ रहा है इस पे तो क्या कर रहा है? चले प्रवर्तित चल रहा है। हम लोग क्या जानते हैं कि एकरा बीच में जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा, है कि ना? एकरा बीच में जो खींचा गया लंब होगा वो क्या हो जाएगा? अभिलंब का काम करेगा, है ना? तो याद रखना कि अगर प्रकाश जो होगा ध्रुव की दिशा में आएगा तो ये मुख्य अक्ष जो होगा ये कैसा काम करेगा जी? अभिलंब के काम करेगा। कैसा काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। और क्या करेगा जी? अभिलंब का, ठीक है? और आपतित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के नियम से परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष से क्या होगा? परावर्तित किरण आर ना जी, परावर्तित किरण आर के क्या हो? सॉरी सही था, हाँ सही था। देखो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष से आई यानी आपतित कोण के बराबर कोण आर बनाती हुई निकल जाती है, ठीक है? देखो यहाँ पे एकदम सिंपल है क्या कि अगर यहां से मुख्य अक्ष पे कोई किरण आएगा तो ये मान लो क्या है? अभिलंब। तो एक से कितना कोण बनाएगा जी? आई का कोण बनाएगा, है ना? यानी आपतित कोण हो गया। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा कि ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा कि जितना कोण यहां से बना के आएगा उतना ही कोण बना के यहां से क्या कर जाएगा जी? परावर्तित होकर चला जाएगा। तो ये जो कोण है ना आई, यही आई के बराबर क्या हो जाएगा जी? आर हो जाएगा। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से।
हम लोग पढ़े परावर्तन के नियम क्या, कि कोण आई बराबर क्या होता है जी, कोण आर होता है कि ना। तो देखो एकरा पे कोई भी किरण आता है मोह थे कि किस पे, ध्रुव पे कोई किरण आता है तो याद रखना वो आपतित किरण के बराबर क्या करता है, कोण बनाकर क्या कर जाता है जी, परावर्तित कर जाता है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आदित्य बोलो है, तो फोकस यहाँ लेना ही नहीं, छोड़ दो, सब कहा तुम दिख रहा है, ये सब देखो ही मत, सिर्फ क्या जानो कि ये जो है ना इबला, ये क्या है, अभिलंब है, काम खत्म। बाकी तुमको यहाँ जानना ही नहीं कि फोकस है कि यहाँ पे वक्ता केंद्र है क्या है, समझा। कोई दिक्कत, याद सीधा क्या रखना है कि जब यहां से प्रकाश किरण आएगा ध्रुव पर, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का जो किरण जो आता है दर्पण से टकराता है तो परावर्तन के नियम को फॉलो करता है वो। अपरावर्तन के नियम क्या बतलाता है कि कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। तो यहां पर आएगा तो क्या कर जाएगा जी, कोण आर क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, और ये बराबर ही क्या कर जाएगा, कोण बना के निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो। अब यहां पर देखो परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होगा, एक ही तल में होता है जिसे आपतन तल कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो तल है ना, यहाँ पे ये जो तल है, तल का मतलब सतह जो है, ये क्या कहलाया जाएगा, आपतन तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, आपतन तल। क्योंकि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सब जो होता है वो क्या होता है, यही पर होता है, समझी, ठीक। और यहीं पे ना आग गिर रहा है प्रकाश जी, और यहीं से न जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, आपतित, सॉरी आपतन तल। कोई दिक्कत है, यानी प्लेन सतह, ऐसे समझ में कुछ नहीं, बस परावर्तन के नियम को फॉलो करता है, समझा। अब चलो देखो, गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब, अब क्या है जी, गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब, ठीक है। देखो गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब, याद रखना कि हम किरण आरेख द्वारा किसी गोलीय दर्पण से मुख्य अक्ष पर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार, प्रकृति को जान सकते हैं, है ना। याद रखना किरण आरेख, किरण आरेख पढ़ाए थे ना, क्या होता है, हाँ क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, समझा। देखो तो किरण आरेख जो होता है वो क्या करता है, उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्पण के सामने रखे हुए कोई भी वस्तु है तो उसको क्या कर सकते हैं, जिसका प्रतिबिंब हम लोग बना सकते हैं, समझा। याद रखना हम यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट को दर्शा है क्या, कि P जो बिंदु होगा वो ध्रुव होगा दर्पण का, C जो होगा वो वक्ता केंद्र होगा, F जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर रखना, देखना जो भी होता है ना, भी इसको कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। जो यू होता है ना, इसको क्या कहते हैं जी, वस्तु की दूरी, समझा। जो फोकस होता है इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। आर जो होता है इसको क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे वो क्या है, दर्पण है, क्या है जी, दर्पण है, ये दर्पण है, ठीक है, ये F है, यहां पर क्या है जी, C है। मान लो कि यहां से प्रकाश, मान लो कहां से आ रहा है प्रकाश, चलो यहां से मान लेते हैं, यहां से प्रकाश आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक, ये ऐसे टकरा कर चला जाएगा, यहां से आएगा तो इधर से चला जाएगा, यहां पर मिल रहा है। तो ये देखो ये वस्तु है, ये क्या है जी, AB को हम दर्शाएं तो किससे दर्शाएं, AB को हम लोग वस्तु को दर्शाएं, क्या दर्शाएं जी, वस्तु को। ये जो A डैश और B डैश हम लोग दर्शाए हैं ना, ये किसको दर्शाए हैं, प्रतिबिंब को दर्शाए हैं, समझा। और यहाँ पे मान लो P है, ये P है, IC है, तो इसको PC भी क्या कर सकते हैं, PC किसको लिए,
मुख्य अक्ष के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे जी? मुख्य अक्ष के लिए करते हैं, समझा। और उसके बाद देखो, ये कोई हम पीसी नाम रहे तो पीसी कोई मुख्य अक्ष नहीं, यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं जेड और इसको मान लेते हैं जेड डैश, इसको भी कर सकते हैं, समझा ना। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जेड और पी ये भी क्या है? मुख्य अक्ष है, समझा। तो कोई ये नहीं है कि हम पीसी यहाँ पर लिख दे तो क्या हो जाएगा? पीसी ही खाली मुख्य अक्ष होगा, ठीक है। ये सब याद रखना, ठीक है। अब देखो, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक किरणों तथा वस्तुओं, समझा ना, को पूरी रेखा से क्या करते हैं जी? दर्शाते हैं। और आभासी को क्या करते हैं? डॉट डॉट से दर्शाते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पे यहां पर देखो क्या है ना कि अगर मान लो कोई ऐसे है, यहां से किरण आ रहा था, तो यहां से किरण आके क्या कर रहा है जी? ऐसे जा रहा है। तो देखो, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरी रेखा से, यानी डॉट डॉट रेखा से नहीं दर्शा रहे हैं, समझा। अगर यही ऐसे रहता, आभासी अगर कोई प्रतिबिंब बन देता है, कुछ भी बने, तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ही गया तो इसको डॉट डॉट से दर्शाते हैं। क्या करते हैं जी? डॉट डॉट से। तो याद रखना कि आभासी या काल्पनिक कोई प्रतिबिंब रहे चाहे किरण रहे, उसको हम लोग टूटी हुई रेखा से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। और जो अगर वास्तविक अगर रहेगा ना, वास्तविक किरण रहे चाहे प्रतिबिंब रहे, उसको हम लोग पूरी रेखा से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो आज के लिए छोड़ देते हैं इतने ही, समझा। कोई दिक्कत है? नीचे कर दें। यह है गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब। लिखो, गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब। पारेगा तो पार लो। तो कहाँ हम कह रहे हैं? इसी तो लिखवा रहे हैं। देख रहे हैं कि टाइम थोड़ा ज्यादा जा रहा है। लिखवाने का मतलब क्या है कि मोबाइल बहुत लोग के पास नहीं है तो नहीं लिखवा रहे हैं जी। नहीं तो पता है, आज देखो, आज 13 को पेज ले लेते, 13 पेज मतलब क्या करना था? पढ़ाना था, लेकिन मैं 7 को हुआ, समझा। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। समझ में ना आए, कोई भी बच्चा आकर क्लास के बाद पूछ सकता है, समझा।